डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हम इस गिवन परमुटेशन को अल्फा का नाम दे देते हैं। ये जो हमारे पास परमुटेशन है इसको हम अल्फा कह देते हैं। 1 2 3 ये फर्स्ट रो के अंदर आ गया, 3 1 2 ये सेकंड रो के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले आप ये देखिएगा कि आपके पास जो फर्स्ट रो है उसके अंदर डोमेन के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि परमुटेशन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट रो है वो डोमेन को शो करती है, जो सेकंड रो है वो कोडोमेन या रेंज को शो करती है। अब आप देखें कि डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो है 1 2 3 और जो कोडोमेन या रेंज के एलिमेंट्स हैं वो है 3 1 और 2। तो अब आप यहाँ देखें कि 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 2 जो है 1 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। जब आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि रेंज के एलिमेंट्स डोमेन के कौन से एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं। तो अब आप देखें कि इनवर्स में जो है 3 जो है वो 1 पे मैप होगा, 1 2 पे मैप होगा और 2 जो है वो 3 पे मैप होगा। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट रो आप लिखेंगे उसमें 1 2 और 3 एज इट इज लिख देंगे। अब आप देखिए जो 3 है वो 1 पे मैप होगा, 2 जो था अल्फा में वो 1 पे मैप हो रहा था। तो इनवर्स जाएंगे, वापस जाएंगे तो 1 का जो प्री इमेज होगा वो 2 होगा, 1 जो है वो 2 पर मैप होगा। इसी तरह देखें कि आपके पास 2 जो था 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 किस पर मैप होगा, वो 2 पर होगा। तो 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि 3 जो था वो 2 पे मैप हो रहा था, तो 2 किस पे मैप होगा, 3 पर। तो जो 2 है वो 3 पे मैप हो रहा है। तो ये आपके पास इनवर्स आ गया। तो इनवर्स में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये देखा कि जो रेंज के एलिमेंट्स हैं उनका प्री इमेज क्या है। तो इसमें देखिए 1 जो था उसका प्री इमेज 2 था, 2 जो था उसका प्री इमेज 3 था, 3 जो है उसका प्री इमेज 1 है। और जो अल्फा गिवन परमुटेशन थी उसमें 1 मैप हो रहा था 3 पे, 2 1 पे और 3 2 पे मैप हो रहा था। और प्री इमेज जब हम लेंगे, इनवर्स जाएंगे यानी वापस जाएंगे रेंज से डोमेन में, तो अब आप देखिए 3 1 पे मैप हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। 2 1 पे था तो 1 2 पे मैप होगा, तो 1 2 पे मैप हो गया। और 3 2 पे मैप हो रहा था तो 2 3 पे मैप होगा। तो ये आपके पास इनवर्स आ गया और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, हम इस परमुटेशन को कोई नाम देते हैं। हम कहते हैं कि इसका नाम अल्फा है। गिवन परमुटेशन इज इक्वल टू अल्फा, ये हमने इसका नाम रख दिया है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और ये मैप हो रहे हैं 1 2 3। हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। अब इस परमुटेशन को देखिए कि इसके अंदर परमुटेशन क्या होती है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो। तो जो पहली रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स को शो कर रही है और जो सेकंड रो है वो कोडोमेन या रेंज को शो कर रही है। चूंकि ये ऑन टू फंक्शन है लिहाजा रेंज और कोडोमेन सेम होगी। अब आप देखें कि इस परमुटेशन में 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है और 3 3 पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कि 1 जो है वो मैप हो रहा है 1 पर, ये 1 डोमेन का है और ये कोडोमेन का। 2 जो है वो मैप हो रहा है 2 पे, ये 2 जो है डोमेन का एलिमेंट है और ये रेंज का एलिमेंट है। 3 जो है ये 3 पर मैप हो रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए कि जब आप इनवर्स जाएंगे तो गिवन परमुटेशन में 1 1 पे मैप हो रहा था, तो इनवर्स में आप रेंज या कोडोमेन का जो एलिमेंट 1 है उसका प्री इमेज डोमेन में देखेंगे। तो 1 का जो प्री इमेज है वो डोमेन में 1 है। और इसी तरह देखें कि 2 2 पे मैप हो रहा था, तो इसका जब इनवर्स लेंगे तो रेंज में जो 2 है उसका प्री इमेज डोमेन में 2 होगा। और 3 जो इस चीज का इमेज 3 है रेंज में, तो इसका प्री इमेज जो है डोमेन में 3 होगा। तो अब हम इनवर्स लिखने के लिए जो फर्स्ट रो है उसको एज इट इज लिखेंगे 1 2 3। ये आपने आसानी के लिए लिखा है। आप ये याद रखें कि गिवन परमुटेशन के अंदर फर्स्ट रो डोमेन की थी और सेकंड रो रेंज या कोडोमेन की थी। लेकिन इनवर्स में जो फर्स्ट रो है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो अब आप यहाँ देखें कि ये जो हमने 1 2 3 लिखा है, अब आप यहाँ से देखें 1 जो था वो 1 पे मैप हो रहा था, तो 1 का प्री इमेज क्या होगा 1, तो 1
1 पर आ गया। 2 जो था 2 पे मैप हो रहा था, तो जब इनवर्स जाएंगे तो 2 का प्री इमेज 2 होगा, तो 2 पे मैप हो रहा है। इसी तरह 3 पे मैप हो रहा था, तो जब इनवर्स जाएंगे तो 3 का प्री इमेज डोमेन में क्या होगा 3, तो 3 पे मैप हो रहा है। तो देखें कि अल्फा जो कि आइडेंटिटी परमुटेशन है, उसका जो इनवर्स है वो भी वही आइडेंटिटी ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन या आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इनवर्स वो खुद होता है। यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, हम इसको बीटा कह देते हैं। ये जो परमुटेशन है इसका नाम हम बीटा रख देते हैं। यहाँ देखें कि जो 1 है, जो फर्स्ट रो है, ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। परमुटेशन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसकी जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स को शो करती है और जो सेकेंड रो है वो रेंज या को डोमेन को शो करती है। चूंकि ये ऑन टू फंक्शन भी होता है, इसलिए इसकी रेंज और को डोमेन सेम होती है। अब आप देखें कि 1 जो है वो मैप हो रहा है 4 पे, 2 मैप हो रहा है 3 पे, 3 मैप हो रहा है 2 पे और 4 मैप हो रहा है 1 पे। तो जब आप इनवर्स चाहेंगे तो चूंकि 1 4 पे मैप हो रहा था, तो 4 का प्री इमेज क्या होगा 1, 2 3 पे मैप हो रहा था तो 3 का प्री इमेज होगा 2, और 3 2 पे मैप हो रहा था तो 2 का प्री इमेज 3 होगा, और 4 1 पे मैप हो रहा है तो 1 का प्री इमेज 4 होगा। तो अब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट रो में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज ही लिखते हैं 1 2 3 4। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो इनवर्स लेते हैं उस वक्त डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। आसानी के लिए हमने फर्स्ट रो को एज इट इज ही रखा। अब जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंगली होगा। मिसाल के तौर पे देखें, आपने देखा 1 4 पे मैप हो रहा है, तो इनवर्स लेंगे तो 4 क्या होगा 1 पे मैप होगा, 4 का प्री इमेज 1 होगा, तो 4 का प्री इमेज 1 है, हम इसको यहाँ लिखेंगे। 2 3 पे मैप हो रहा था तो इनवर्स में 3 का प्री इमेज 2 होगा, तो 3 का प्री इमेज 2 है। परमुटेशन में 3 2 पे मैप हो रहा है तो 2 का प्री इमेज क्या होगा 3, तो 2 का प्री इमेज क्या होगा 3। 4 जो है 1 पे मैप हो रहा है तो 1 4 पे मैप होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये जो है इनवर्स है ऑफ द गिवन परमुटेशन, और यही हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो परमुटेशन है उसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, और जो सेकंड रो है उसमें 1 4 2 3। हम इसका नाम गैमा रख देते हैं। तो इसका इनवर्स जो है फाइंड करने के लिए हम इसको गैमा इनवर्स लिखेंगे। इनवर्स लिखने के लिए आपने फर्स्ट रो में जो गैमा की वही फर्स्ट रो 1 2 3 4 लिख देनी है। अब आप देखें कि परमुटेशन जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसमें देखें कि जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड रो जो होती है वो को डोमेन या रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। चूंकि ये बाइजेक्टिव है, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, इसलिए रेंज और को डोमेन दोनों सेम होंगी। अब आप यहाँ देखें कि 1 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर मैप हो रहा है, 3 2 पर और 4 3 पर मैप हो रहा है। तो जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें आप रेंज के एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में देखेंगे। देखिए 1 1 पे मैप हो रहा था तो इसका जो सेकंड रो में 1 है वो रेंज का एलिमेंट है और इसका प्री इमेज डोमेन में 1 होगा। तो 1 जो है वो 1 पे मैप होगा। यहाँ देखें 2 4 पर मैप हो रहा है तो प्री इमेज 4 का क्या हुआ 2, तो आप 4 के नीचे 2 लिखेंगे। 3 2 पर मैप हो रहा था तो 2 का प्री इमेज 3 होगा, तो 2 का प्री इमेज 3 होगा, और 4 3 पर मैप हो रहा था तो 3 का प्री इमेज 4 होगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हम गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन परमुटेशन अल्फा जो है तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। आप जानते हैं कि परमुटेशन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी 1 1 एंड ऑन टू। तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फंक्शन की डोमेन को शो करता है और सेकंड रो जो है वो रेंज या को डोमेन को शो करता है। यहाँ देखें कि 1 जो है 6 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर मैप हो रहा है, 3 2 पर, 4 5 पर, 5 4 पर और 6 3 पर मैप हो रहा है। इसका इनवर्स लिखने के लिए
हम अल्फा इनवर्स फाइंड करेंगे और इसका तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें कि 1 6 पर मैप हो रहा था, तो इसका जो प्री इमेज है 6 का वो 1 होगा, यानी 6 का प्री इमेज 1 है। 2 जो है 1 पर मैप हो रहा था, तो 1 का प्री इमेज 2 हुआ, तो 1 का प्री इमेज 2 हुआ। 3 2 पर मैप हो रहा था, तो 2 का प्री इमेज 3 है, 2 का प्री इमेज 3 है। 4 5 पर मैप हो रहा था, तो 5 का प्री इमेज 4 है, 5 का प्री इमेज 4 है। और 5 जो है 4 पर मैप हो रहा है, तो 4 का प्री इमेज 5 हो, 4 का प्री इमेज 5। और 6 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, तो 3 का प्री इमेज 6 होगा, तो 3 का प्री इमेज 6 होगा। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका आंसर सही है, तो देखिए कि सेकंड रो में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो सेकंड रो में, इसका मतलब आपने कोई एक गलत लिख दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रेपिटेशन नहीं होगी क्योंकि ये 1 1 है एंड ऑन 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम गिवन परमुटेशन बीटा का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन परमुटेशन बीटा जो है उसका फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 और 6, और सेकंड रो में 1 5 2 6 3 एंड 4 है। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बीटा इनवर्स, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट रो जो है बीटा की उसको एज इट इज हम बीटा इनवर्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें क्योंकि परमुटेशन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और इसमें जो फर्स्ट रो है वो डोमेन को शो करती है और सेकंड रो जो है वो कोडोमेन या रेंज को शो करती है। आप यहाँ देखें कि 1 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 का प्री इमेज भी 1 होगा। जो सेकंड रो में रेंज का एलिमेंट 1 है उसका प्री इमेज डोमेन का एलिमेंट 1 होगा, तो 1 का इमेज 1 हुआ। 2 5 पर मैप हो रहा है, तो 5 2 पर मैप होगा, जो 5 है वो 2 पर मैप होगा। यहाँ देखें कि 3 2 पर मैप हो रहा है, तो 2 3 पर मैप होगा, 2 जो है वो 3 पर मैप। 4 जो है 6 पर मैप हो रहा है, तो 6 जो है वो 4 पे मैप होगा, तो 6 जो है वो 4 पे मैप होगा। 5 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, तो 3 5 पर मैप होगा, 3 5 पर मैप होगा। 6 4 पे मैप हो रहा है, तो 4 6 पर मैप होगा। तो ये आपके पास इनवर्स आ गया है परमुटेशन बीटा का, और ये हमारा आंसर है।